सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और सीधे आपको ले चलते हैं पीलीभीत, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? अहमद साहब को खोया हमने आज। वहीं उससे पहले हमारी पार्टी ने यहाँ के बहुत ही नेता, पुराने प्रतिष्ठित और लगातार विधायक भी रहे, समाजवादी पार्टी को मजबूत भी करते रहे, हाजी साहब को हमने खोया। और उन्होंने न केवल पार्टी को मजबूत किया, बल्कि अल्पसंख्यक के जब प्रकोष्ठ मैंने बनाया था, उन्होंने जगह जगह जाकर के हमारी पार्टी को मजबूत करने का काम किया। कोरोना के समय पर मेरी उनसे लगातार बातें होती रही, उनसे, उनकी बेटी से। वो चाहते थे कि इलाज हो जाए। वो जिस अस्पताल में थे, एक डॉक्टर गंगवार साहब का अस्पताल था, मैं उन्हें जानता नहीं था, लेकिन मैंने लगातार उनसे फोन पे बात कर करके जो इलाज हो सकता था वो इलाज कराया। बाद में परिवार के लोगों ने कहा कि इन्हें एम्स ऋषिकेश ले चलिए। हम लोगों ने हवाई जहाज की भी तैयारी कर ली, एम्बुलेंस की, लेकिन डॉक्टर लोग तैयार नहीं हुए। वो जाते तो शायद उसी समय उनकी जान चली जाती, लेकिन हमारा साथ उन्होंने छोड़ दिया। अस्पताल में उनकी जान गई, उनकी और उनकी बेटी। हमें दुख है इस बात का कि हमने एक अपनी पार्टी का बड़ा नेता खोया। साथ ही में अभी हाल फिलहाल ही प्रीतम जी को भी हम लोगों ने खो दिया। वो लंबी बीमारी से थे और आखिरी में जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे परिवार की हमारी बहू है, इनको ही टिकट दे देना। हमने कहा कि आपकी इच्छा जो होगी हम उन्हीं को टिकट देंगे, इसलिए उन्हीं को टिकट दी। इसलिए आखिरी में हम लोग 2 मिनट उन सबके लिए शोक करेंगे, 2 मिनट आखिरी में। और न जाने कितने लोगों को हमने, आपने, परिचित लोगों ने खोया होगा। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, इन्होंने देखा होगा मजदूर कैसे चल करके आए थे जब लॉकडाउन लगा था। बेचारे, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया सरकार ने। पैदल 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 वो पहुंचे, घरों गए, कोई सरकार ने इंतजाम नहीं किया उनका। और उसके बाद जब कोरोना की बीमारी आई, जिस समय जरूरत थी कि लोगों को दवाई मिल जाए, अस्पताल में बेड मिल जाए और सांसों के लिए जो सबसे जरूरी चीज है ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन ये सरकार ऑक्सीजन भी नहीं दिला पाई। और इसने, सरकार ने हमारे गरीबों को अनाज छोड़ने का काम किया। जिस समय सबसे ज्यादा सरकार को मदद करनी चाहिए थी, उस समय हमारे गरीबों को अनाज छोड़ने का काम किया। न जाने कितने लोगों के परिचित लोग बीमार हुए होंगे और बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई होगी। हमें दुख है इन बातों को लेकर के, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने जा रहा है, ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के भाग्य को, उत्तर प्रदेश के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है। न केवल भविष्य के साथ साथ हमें अपने देश का लोकतंत्र भी बचाना है, उसका भी चुनाव है। और संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, इसका भी चुनाव है। हमारे किसान भाई जानते होंगे, ये सरकार ऐसी है जिसने किसी की परवाह नहीं की। हमने और आपने जलियांवाले बाग की कहानी कितनी सुनी है, कितनी बार हम और आप लोग देखते हैं, समझते हैं बात को। अगर आजाद भारत में जलियांवाले जैसी घटना अगर कहीं हुई थी तो लखीमपुर में हुई थी। एक जीप सर किसानों को कुचल दिया, किसानों की जान गई। न केवल यहां पर जान गई हमारे किसानों की, बल्कि आपने दिल्ली में देखा होगा, किसान आंदोलन करता रहा। उस आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलें लगाई गई, बोल्डर लगाए गए, और जो कुछ सरकार कर सकती थी, एफआईआर दर्ज कराने से लेकर के उनके घरों पे छापा, और अगर निकलते थे तो जगह जगह पर बैरिकेडिंग। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देंगे कि किसान हमारा पीछे नहीं हटा, अंततः सरकार को पीछे हटना पड़ा और तीनों काले कानून वापस हो गए हैं। तीनों कानून वापस हुए हैं। और याद रखना साथियों, ये सही, हम बधाई देते हैं अपने किसानों को, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी वाले बहुत ही होशियार लोग हैं। वो जानते थे कि उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव होने जा रहा है, जहां किसान आंदोलन कर रहे थे, उससे सरकार झुकी। वहीं उन्हें यह भी पता था कि अगर काले कानून वापस नहीं हुए तो हो सकता है जिस तरीके से पंजाब में
कोई रैली में किसान नहीं आया, खाली कुर्सियां देखने को मिली। इस बार भी अगर चुनाव होता और काले कानून होते, हो सकता था किसान इनके एक भी वोट न देता उत्तर प्रदेश और पंजाब। और पीलीभीत से ये सीधी